पेस्ट और टूल्स। हाँ जी, कौन गायब हुआ? अर्जुन आश्वी हो ऑनलाइन? Yes, हाँ, श्रेष्ठ गायब हुआ है ना? कि अर्जुन गायब हुआ है? अर्जुन तुम बोले थे नहीं सर? पे क्या भरोसा है? श्रेष्ठ, आर यू देयर? क्या बंदा है ये भी? सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, चुप रहो। तो नेक्स्ट थिंग दैट वी वर डू इन, कल हमने सारे एंगल्स के बारे में बात की थी, एंगल्स और उनको बाइसेक्ट करना, कौन सा एंगल ड्रॉ करना। तो आई टोल्ड यू दैट यू कैन ड्रॉ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री। सारे 15 डिग्री के मल्टीपल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इन सबको आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, विद योर कंपास। अब हमें क्या दिया होगा? आपको एक ट्रायंगल मेंशन होगा, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक बेस दिया होगा और एक एंगल दिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस इज व्हेन यू आर गिवन अ बेस एंगल एंड बेस लेंथ, एक बेस लेंथ और एक बेस एंगल गिवन होगा, और नेक्स्ट दिया होगा सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स। इस बेस को छोड़कर दो साइड्स का हमें सम दिया होगा और उसके बेसिस पर हमें ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं? मैंने लास्ट में आकर आपको एक चीज सिखाई थी, that the every point on perpendicular bisector is equidistant from the two end points of line segment। इसी चीज पर बेस्ड है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके जो भी ट्रायंगल्स हम इस तरह वाले ड्रॉ करते हैं, सिंपल सिंपल से होते थे कि दो बेस दिया हुआ है, दो लेंथ दी हुई है साइड्स की, एक एंगल दिया है, आपने कहा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, अपने आराम से कर लिया था, हर बार किया था ना आपने। तो अभी वही चीज को आपको सम ऑफ साइड्स दिया है। मुझे क्या पता अगर मैंने सम ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर दिया है, साइड 4 2 है, 3 3 है, 9 5 1 है, मुझे क्या पता साइड्स कैसी हैं। तो इसी के लिए हाउ टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, तो हम यूज करते हैं, लिख लो इस चीज को हम बार-बार यूज करेंगे, perpendicular bisector of a line segment is equidistant from perpendicular bisector लिखा है, any point on perpendicular bisector, any point on perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end points of line segment, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की, सबको क्लियरली दिख रहा है, is equidistant from the end points of line segment। तो मैंने अब ए बी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मान लो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, I take any point on this perpendicular bisector, it will be equidistant from the end points of the line segment। क्लियर हो गया? तो ये एक रूल है जो हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर इसी चीज में ड्रॉ करने के लिए। अपनी बुक पर ही आ जाओ, बुक के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन गिनते हैं जिनमें से एक क्वेश्चन डिलीटेड है आपको, ठीक है, बड़े आराम से, बड़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा ये। आ जाओ, construct exercise 11.2, construct a triangle ABC। करो फ्लिप, ये लिख लिया सबने, पेज चेंज कर लो अपना। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आई पोस्ट ऑन YouTube इज अनफिल्टर्ड, पूरी यहाँ की बातचीत होती है हमारी, ठीक है।
तो इसलिए है कि अगर कोई क्लास मिस की है, मैं दोबारा रिपीट जल्दी नहीं कर पा रही हूँ, तो आपके पास जो भी मिस हुआ है आप उसको देख सकते हो, डेट वाइज सारी क्लासेस में। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी बनाना है आपको, जिसमें बीसी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज 45 डिग्रीज, और उसने बाकी दो साइड्स का सम दिया है एज 13 सेंटीमीटर। आपको ये पेज के बहुत नीचे ड्रॉ करना होगा, क्योंकि 13 सेंटीमीटर की लेंथ तक हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो जो आपका ये नॉर्मल स्केल होता है ना, ये कितना होता है 15, तो आप देखो खुद 13 आपका कितना लंबा चौड़ा होगा, 13 मतलब कितनी लेंथ होगी आपकी, राइट। तो आपको इसको जब ड्रॉ करना है ना इस वाले क्वेश्चंस को, तो यू हैव टू टेक बॉटम ऑफ द पेज। यहाँ पर कैसे, तो काफी आपको नीचे तक, ताकि वी डोंट हैव दिस, ये ऊपर गया जी, लाइन खत्म हो गई, हमारे पास पेज खत्म हो गया, थोड़ा सा हम मार्जिन लेकर ही चलेंगे। सबसे पहले बेस BC 7, एंगल B 45, ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखो ये लिया 7 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, BC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, दिख रहा है ना सबको, ये विजिबल है ना सबको, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्री एंगल, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। अब नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते, आपके अलाउड नहीं है प्रोटेक्टर से, तभी तो हमने पहले में सारे एंगल्स ड्रॉ किए। जहाँ 40 डिग्री दिया होगा वहां तो मुझे करना होगा, जहाँ नहीं दिया हुआ तो फिर मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम 45 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 45। नाउ वेरी नीटली, बहुत प्यार से, ठीक है, क्योंकि जितना 90 का एंगल अच्छा होगा उतना ही हमारा 45 वाला एंगल अच्छा होगा। अब देखो मैंने 90 का एंगल ड्रॉ किया है ना, तो आई हैव यूज्ड डॉटेड लाइंस। मैंने डॉटेड लाइन शो की है और बहुत छोटा सा बनाया है उस लाइन को, बहुत लंबा नहीं बनाया। अब 45 डिग्री ड्रॉ करना है, हाँ 75 डिग्री ड्रॉ करना है। तो 75 का मतलब अब क्या होगा, 60 और 90 के बीच में आई विल बाइसेक्ट। मैंने 45 लिखा है यहाँ पर, सी। बंदे की तबीयत खराब हो ना, बंदे का दिमाग भी खराब हो जाता है, के बैठे। That's something, weather is little bad. It's not always COVID, obviously, but viral भी है, और जब आता है तो जाता नहीं है। अनईजी और कुछ नहीं है, अनईजीनेस बहुत होती है, स्टमक अक्सर होती है सब। देखो मैंने ये 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, मैंने कल आपको सिखाया था कैसे करना है, राइट। क्लियर हो गया। तो मैंने ये लंबी स्लाइड खींची ऑलमोस्ट है, ये ना थोड़े से आपको स्मार्टली चलना है, लग तो मेरा भी रहा है, बट द ओनली चांस इज बीसी मेरी शायद थोड़ी स्ट्रेट ना हो, समटाइम्स इट हैपेंस। 75 हमने ले लिया बीसी। अब इस रे को ना, जो आपने ये लंबी सी लाइन ली है, इसको हम एरो लेकर एक्स नेम दे देंगे। तो अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है तो क्लियर होगा कि मैंने इसको ड्रॉ करके पूरा एक्स तक 75 ड्रॉ कर दिया। सो आर वी क्लियर, हमारा एंगल XBC इज, एंगल XBC इज 75 डिग्रीज, एंगल XBC इज 75 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबने ड्रॉ कर लिया ऑनलाइन, अर्जुन एंड आश्वी एंड श्रेय।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रेष्ठ कौन बोला अभी, अर्जुन या श्रेष्ठ? Ma'am Arjun. और श्रेष्ठ? श्रेष्ठ, आर यू देयर? Yes, ma'am. ड्रॉ कर लिए बेटा? Yes, ma'am. ओ, कर रहा हूँ। Yeah, ma'am. कौन से वाले पे हो? 75 डिग्री बना रहा हूँ। हाँ, मैम 75 डिग्री बना रहा हूँ। बनाओ। आता है बनाना? Yes, ma'am. गुड। चलो, इसके बाद हमें क्या करना है? आपको AB प्लस AC की लेंथ सम 13, जो ये रे BX है ना, इस पे 13 मार्क करेंगे। 13 डिग्री, 13 सेंटीमीटर की आप कट करेंगे। अब मैं कैसे करती थी इसको हमेशा? आई यूज्ड टू से स्केल लेकर 13 कर लो। ये सब मैं आपको अपनी वाले जुगाड़ू चीजें सिखा रही हूँ, मतलब जिससे ना आंसर बड़ा प्रिसाइजली अच्छा सा बन के आता है। नहीं कर सकते हो, ये तो चीज कर सकते हो। आई यूज्ड टू ऑलवेज मार्क दिस 13 सेंटीमीटर, ठीक है? और कंपास को फिर कैसे खोलना है? हाँ, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? तभी तो फिर मैं क्या करती थी उसके बाद, अच्छा कि कंपास खुल नहीं रही इतनी, यहाँ तक रखा, आगे जाके बस हल्की से आगे ऐसी ड्रॉ करती। This is the compass, you know. ढूंढ कर लाई थी कंपास। वही तो कह रही हूँ, अंदाजे से लगा लो। तभी तो कह रही हूँ इतनी लंबी कंपास नहीं खुलेगी आपकी, तो हमें करना क्या है, वहां पे 13 मार्क करके अप्रोक्सीमेटली कंपास से आग लगा, ठीक है? तो जब आप कंपास को ओपन करने की कोशिश करोगे, गलती होगी ही होगी। समझ में आ गया? बड़ा इजी सा काम है। 13 दिया हुआ है, 13 हमने मार्क कर दिया, ठीक है? और इसको मैंने R नेम दे दिया, और हमारे पास क्या आ गया? BR इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? जहां आपने कट किया मैंने उसे मार्क दे दिया R। BR इज 13 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर विद दिस मच? हाँ जी, हो गया सबका? हो गया राजे? सपना ऑनलाइन वाले बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है, हो गया मैम। फिर हमें करना क्या है, इस C और R को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन CR। ज्वाइन CR। CR 13 नहीं आएगा, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आएगा नहीं है 13 है। ज्वाइन CR, ठीक है राजे? उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CR। CR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें, तो मोर देन हाफ। बताती हूँ। अब मैं CR को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूं। तुम्हारे पास R पॉइंट कैसे आएगा बताओ? CR ज्वाइन करने के लिए तुम्हें R पॉइंट चाहिए ना, ठीक है? तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CR। ये देखो मैंने बड़ा अच्छा सा ड्रॉ किया है ना? छोटी छोटी आर्क्स लेकर ड्रॉ करना है इसको। Your figure looks neat, ठीक है? हाँ, बाद में रब करोगे ऑब्वियसली। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना बच्चों, लंबे चौड़े ज्वाइन मत करना, बिल्कुल एज टू एज पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करना, ठीक है? मैम थोड़ा कैमरा नीचे कर दो, पूरी फिगर नहीं दिख रही। ये लेना चाहिए। अब ठीक है? यस मैम। हाँ, C पे CR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
CR का, BC का नहीं, BR का नहीं, CR का। से आपको फुल पेज ये पिक्चर लेना होगा जब ड्रॉ करना है, और आपको ये नहीं कि आसपास कुछ लिखा विखा हो, कुछ नहीं है, बिल्कुल इसको कॉर्नर पर ही सेंटर पे फिगर बनानी है इसकी हमेशा। मैम आपने जो सेकंड वाली लाइन ड्रॉ किया वो कैसे करनी है? कौन सी वाली बेटा? मैम जो डॉटेड वाली है। डॉटेड वाली बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेके ड्रॉ नहीं करते हो आप? मोर देन हाफ लेके यहाँ से, फिर R पॉइंट से मोर देन हाफ लेके वही डॉटेड ड्रॉ किया, इन दोनों को फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मोर देन हाफ लेके जो करते हो, राइट। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी BR को किसी पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं ना, ABC, BC तो हमारे पास नीचे है, तीसरा वर्टेक्स हमारा ये आ गया A। आप समझ में आया? This A is the point on perpendicular bisector। CR को आपने बाइसेक्ट किया था, तो जितना लेंथ AR का है उतना ही लेंथ कितना होगा AC का। So perpendicular bisector is always equidistant from the end points of the line segment। किसको? जितना मर्जी करो। This is triangle ABC जिसमें sum of two sides is 13। आपको ब्रेकअप नहीं पता साइड्स का कैसे होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आ गया BC is 7, तो आपका ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अदरवाइज आपके पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगे कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब आपने एक ऐसा बनाया जिसमें आपने नहीं कहा, आपने सिर्फ एंगल लिया 75, AB प्लस AC लिया 13 और BC लिया 7, दैट्स इट। आपने ये नहीं कहा कि नहीं AB is 5, BC is 8, AC is 8, मैंने वो नहीं लिया। मैंने कहा दोनों का सम 13 है, ये 7 है और एंगल ये 75 है। कौन सा बेटा? कर नहीं सकते ना, ठीक है कर लेना। मैम भी लेट करना है, ज़ूम कर लो, आपको मैंने मार्क्स दे दिए है ना। क्लियर हो गया बेटा? हमेशा क्या करना है, जो बेस दिया हुआ है, जो एंगल दिया है उसे ड्रॉ कर लो, जो बेस दिया है, जो एंगल दिया है उसे ड्रॉ कर दो ऑलवेज, राइट। अगर वैल्यू छोटी दी हो तो बन सकती है, तो इसमें कैसे बनाऊंगा? आपको पता नहीं, प्रांजल को तो 105 का एंगल दिया था, 135 का, पता नहीं 150 का एंगल के साथ आपको ये फिगर ड्रॉ करनी थी, तो उसकी प्रॉब्लम ये आई थी कि मैम वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा था। तो उसने कहा था मुझे मैम वो भी सिखाना, वो भी बता दूंगी उसकी बुक में जो था। तो ओनली थिंग इज आई कांट नो। अब मैं आपको क्या बताऊंगी कैसे करेंगे, अब जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली फिगर बनेगी। उस पर मैं भी नहीं बना रही हूँ, मैं कौन जी मैं बना रही हूँ, फिगर ऐसी बनानी है। थर्टीन आएगा ही आएगा, कैसे नहीं आएगा? सम 13 आएगा। इसको जो दिया हुआ था ना क्वेश्चन, वो बताती हूँ आपको। 150। अब यही कर लेते हैं ज्वाइन। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल STU, एंगल T 150, TU 3, ST प्लस US 8। ठीक है, ये भी करवाती है, इससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो इस क्वेश्चन को। और लिख लिया ये सबने? पहले आज सम वाला ही करेंगे, कल डिफरेंस वाला कर लेंगे, कल आपका फिर आपका कंस्ट्रक्शंस भी खत्म है। आज सम वाले क्वेश्चंस कर लेते, 3-4 और कर ले, इसी की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ±0.1 चलेगा ही चलेगा, बिकॉज हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बाय हैंड, जब मैनुअली कंस्ट्रक्शंस करते हो। एंड जी ऑनलाइन वाले बच्चे पेपर चेंज कर लो ये। यस मैम। आश्वी,
यस मैम हो गया। क्या गुड। टेस्ट हो गया बेटा आपका भी? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सम वाले क्वेश्चंस और नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने लिखा था एंगल बी इज BC is 7 centimeter. BC is 7 centimeter. Angle B is 45 degree. AB plus AC is 8 centimeter. अंबिका और प्रांजलि ने नहीं आया था ना? आश्वी और अर्जुन की फीस कहती है यहाँ पर बस। यहाँ पे सबकी रहती है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले BC ये क्वेश्चन लिख लिया। BC is 7, एंगल B is 45, AB plus AC 8। तो सबसे पहले हम देखो सेंटर ऑफ द पेज, थोड़ा सा नीचे जाके BC की लेंथ बनाएंगे। BC is 7। Now I know my angle is an acute angle, तो ऑब्वियसली उसका ओरिएंटेशन ना इधर की तरफ होगा, राइट? हाँ, तो मैंने इधर को फिगर कर ली। अगर ऑब्ट्यूज एंगल होता तो I would have gone little here। थोड़ा सा विद प्रैक्टिस और विद अंडरस्टैंडिंग हम इस चीज को ले लेंगे अपने पास पहले ही, ठीक है। तो दिस इज BC 7 सेंटीमीटर। BC इज 7 सेंटीमीटर। अब 45 टाइम, हाँ जी। जो मैम B पे 45 बनाएंगे, जो उसकी आगे लाइन बनेगी वो 16 सेंटीमीटर बनेगी। 8। अच्छा, तो 45 का एंगल पहले ड्रॉ करें। उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा? ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट B। पॉइंट B पर बड़े अच्छे से पॉइंट्स को अच्छे से लेकर पॉइंटेड फिगर, पॉइंटेड पेंसिल, क्या बेटा? क्या? हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो आपका एंगल इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। डॉट लेके ठीक है। तो मैं 90 डिग्री का एंगल डॉटेड शो करूंगी। देखो मैंने 90 का एंगल बिल्कुल डॉटेड शो किया नीचे सा। अर्जुन क्लियर है ना फिगर ये? फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो टेकिंग वन पॉइंट हियर, बाइसेक्ट करना एंगल को आता है ना? नाइन्टी के एंगल को बाइसेक्ट किया तो आई गॉट दिस पॉइंट इंटरसेक्शन का। इसको अब मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगी, लंबा सा खींचेंगे। देन फिर से मेरा वही चालू मेथड कि 8 मार्क करना है, तो आई ऑलवेज मार्क यहां से लेकर यहां तक 0.8। 8 सेंटीमीटर हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये है रे DX और ये आएगा पॉइंट R, 8 सेंटीमीटर, जॉइंट CR। ये जो मैं बोल रही हूँ ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ही है बस। अब आप पूरी पूरी लाइन लिखो
उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो या दो दो लाइंस पॉइंट्स लिख लो, आपकी बात वही है। एंड ड्रॉ एंगल 45 डिग्री एंड बी, नेम द रे एज bx, ठीक है। ऑन bx cut an arc of 8 centimeter, mark that point r, br is equal to 8 centimeter, बस। This is how you consolidate things। ये टीचर को पढ़ना भी आसान है। सीआर को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन सीआर। अब किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे? सीआर का। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीआर। आपके फ्यू वर्ड्स में आप सारी बात कह रहे हो और अच्छे से कह रहे हो, और जो पढ़ेगा ना उसको भी लगेगा कि हाँ आसानी से हमारा काम हो गया। टीचर को भी ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ने बहुत आसान होते हैं। सो डोंट पोथी नहीं लिखनी है बैठकर, हमें इतना लंबा लंबा लिख के कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो यहाँ पे मैम बोलती अच्छी लगती है, लिखने में तो कम ही अच्छा लगता है, पढ़ने में भी कम लिखाओ वही अच्छा लगता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्पेशली, ठीक है। सो अब मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन कर दिया। इसको ज्वाइन भी ऐसा करना है कि ये जाकर हमारी बी आर को किसी एक पॉइंट पे कट करे। जहां कट किया वहां एक पॉइंट मार्क कर लिया। दिस इज पॉइंट ए, ज्वाइन ए सी, ABC is your required triangle। अच्छा कुछ और करो ना करो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने जरूरी ना हो, कुछ भी नहीं करना हो, लास्ट में आके सबने ये चीज जरूर लिखनी है। Find it, this is one thing, whenever you draw a diagram, चाहे वो साइंस हो चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करो, ग्राफ बनाओ, कहीं भी उससे लेबल जरूर करना है, वो लिखना जरूर है किसके बारे में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC is the required triangle in which, किसी और चीज के मार्क्स मिले ना मिले, ये चीज आपको मार्क्स जरूर दिलवाती है, इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है इस चीज का। इन विच AB plus AC is 8 centimeter, BC is 7 centimeter, angle B is 45 degree। ये जरूर लिखना है। आई रिमेम्बर इन कॉलेज हमें टीचर जो थी ना इकोनॉमिक्स वाली मैम ने कहा था दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, डोंट राइट एनीथिंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। इकोनॉमिक्स की हमारी टीचर थी, बहुत अच्छी मैम को। तो the only student मतलब मुझे था, I explained that diagram really well, मैंने सिर्फ उसके ऊपर लिख दिया कि this diagram is concerning this thing। तो मैम ने वो क्लास में पॉइंट आउट किया था कि आपने अगर कुछ भी नहीं कहा हुआ टीचर ने कि कुछ नहीं एक्सप्लेन करा डायग्राम के बारे में, आपको लिखना तो है वो डायग्राम है किसके बारे में। आप उसमें कुछ भी उसको लेबल भी मत करो, लेबलिंग नॉट रिक्वायर्ड लिखा भी हुआ है तो आपको उसको हेडिंग तो दोगे ना, उसका आता पता कुछ तो बताओगे कि वो क्या डायग्राम है। And that was the only thing that सारे बच्चों की क्लास में मार्क्स कटे हुए थे और मेरे नहीं कटे थे। So this is one thing which I always pass to my students also, that whenever you draw any diagram, चाहे वो साइंस के पेपर में हो, डायग्राम्स होते हैं, लेवल नहीं करना, उस डायग्राम को ऊपर उसका पता लिख दिया करो कि ये किडनी का डायग्राम है, ये हमारे हार्ट का डायग्राम है, वो लिखो जरूर उसको। डायग्राम एक्सप्लेनिंग पार्ट्स ऑफ द हार्ट, बस इतना लिख दोगे, इट इज अ वेरी गुड इंप्रेशन। आपके पेपर चेकर ने आपको शक्ल नहीं देखनी है, उसको पता भी नहीं होगा कौन सा बच्चा है, कौन त्रिषा है, कौन साकेत है, आपका पेपर बोलेगा, ठीक है। और ये अच्छा इंप्रेशन देते हैं। डॉग है ये, किसी को समझ में आया, कुछ पूछना है किसी को, कुछ रहता है। अब देखो ना मैंने कहा था एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका ये पॉइंट जितना डिस्टेंस AR है उतना ही डिस्टेंस AC है। आपने पूरे BR को क्या लिया था 8, जिसमें AR जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस AC पर आ गया, तो AB plus AC is 8। मोर देन हाफ लेकर दिखाओ। दिखाओ
मोर देन हाफ नहीं लिया राजा फिर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी, वो करना है आपको। अब एक ऑप्टिमस एंगल वाला कर लेते हैं। तुमने 45 का एंगल तो लिया ही है, ये कौन सा एंगल ले लिया? ऑब्ट्यूज एंगल ले लिया तुम्हारा, ये वाला एंगल। हाँ ठीक है ना, ये 45 नहीं लिया, समझ में आ गया? मुझे यहाँ से 45 दिख रहा था, तो मैं वही फाइंड आउट कर देती। इसको ड्रॉ कर लेना, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ये बच्चा सबको? थोड़ी देर सो जाओ। बेटा करने तो है ये, थोड़ी देर बात कर, थक गया है तो अब क्या करेगा बैठकर? टीवी तो देखना नहीं है, फोन भी नहीं देखना। हाँ खा लो जाओ। भाई साहब को पढ़ने के लिए कहो तो उनके आंसू निकल जाते हैं, होता है डिस्प्ले में, कितना जरूर करती है इसके ऊपर। हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ बेटा, अब वो वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं जो प्रांजल ने दिया था यहाँ पे, उसके जो पेपर में आया था। एंगल टी है 150 डिग्री, लिख लो पहले, अगर मैं पेपर चेंज करूंगी तभी। हाँ इसके बाद मैं रेस्ट ही करूंगी, उसकी क्लास में नहीं देनी है। आपको ना सिलेबस पेंडिंग करवा के खत्म, और मैं रिवीजन करवा दूँ, इसके लिए मैं आपकी क्लास दे दूँ और मैं छोड़ दूँ, तबीयत खराब होती। हो गया बेटा सबका ड्रॉ? हाँ करनी पड़ेगी उसको, इसका पर्पस ही यही है कि वो जाकर ए बी बी आर को कट करे, तब जाकर हमारे पास पॉइंट आएगा ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सी एंड आर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला है, इसमें लिखा है ट्रायंगल ड्रॉ करना है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे हो गए ना? एक क्वेश्चन है, ट्रायंगल एस टी यू ड्रॉ करना है, जिसमें कि एंगल टी इज 150 डिग्री, and FC plus US is 8 सेंटीमीटर। अब एक ऑब्ट्यूज वाला भी कर लेते हैं। मैंने आज कहा था कि आप सम वाले क्वेश्चंस ही करवाऊंगी, कल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन है, और कल के बाद आपकी कंस्ट्रक्शंस भी कंप्लीट है। अब हमारा सिर्फ रिवीजन रहती है, पढ़ाई करो, डाउट्स पूछो, टेस्ट दो, ठीक है? कौन सा? हाँ वो तो मैं करवा दूंगी। किसका है तुम्हारे? अब मुझे पता है मेरा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आई विल ऑब्वियसली टेक दिस हियर। थोड़ी सी फिगर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ओरिएंट, राइट हैंड साइड पे ओरिएंट कर दूंगी, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए हमें, क्योंकि मुझे देखो ना यहाँ जाना होगा। तो पहले मैंने लिया टी यू एज 3 सेंटीमीटर, टी यू एज 3 सेंटीमीटर। को ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, और एंगल टी बनाना है 150। तो 150 बनाना आता है सबको? हाँ जी। तो मैंने लिया ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये 180। फिर 180 और 120 का हाफ हो गया 150। That's it.
फिर से हमने ड्रॉ की TX और उस पे मार्क करना है TR एज 8 सेंटीमीटर। 8 कहां से आया वो भी क्लियर है ना बच्चों? गिवन है ना, हाँ तभी मैं कह रही हूँ 8 मैंने तो लिया क्योंकि गिवन है। अभी पूछो मैम 8 ही क्यों लिया? 8 इसलिए लिया कि गिवन है। हमने अब ये एट की ऐसे आंख मार। फिर हमें क्या करना है, U और R इन सबको, इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। जो दूसरे वाला वर्टेक्स है उसको और इसको ज्वाइन कर दिया और UR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ जी ये बेटा वो कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसको हाईलाइट कर दो, मतलब बाकी वाली लाइन को थोड़ा डार्क कर दो। रब करोगे आपकी लाइन भी रब होगी। इफ यू फील यू कैन। करना ही था। कितना होगा टेम्परेचर? अभी 60 ही है। सुबह चलाया था मैंने 1 बजे। ये चलाई दो, हाँ 2 घंटे और चलने दो। हमारी रिकॉर्डिंग में ये भी एंटर कर जाएगा। कौन फिगर भी लेगा, मुझसे नहीं लीजिए। कैरेज करो वीडियो। हाँ तभी तो करिए। मैं तुम्हें पढ़ा लूँ ना उतना ही काफी है। ये सब एडिटिंग वेडिंग बाद में होती है जब पढ़ाई का काम शुरू हो जाता है। और सबके पास सब टैलेंट्स होते हैं, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। हाँ पेशेंस तो है, पर ये सब चीजें करने के लिए यू रिक्वायर टाइम। हाँ नहीं राजे, पता क्या होता है, इफ यू हैव फ्री टाइम इन द सेंस कि आपके पास या तो आप ये सब काम करते हो, मतलब पैरेलल आप इस चैनल को ग्रो कर रहे हो। मेरा तो सिर्फ पर्पस ये है कि जिसकी क्लास मिस होती है वो ये इस बात पे डिपेंडेंट ना रहे कि मैम आपने वीडियो पोस्ट नहीं की, आपने रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की। पेड़ है ना, हाँ पेड़ ही होगा। किस तरह का ट्रायंगल बनाइए। हाँ जी आश्वी और अर्जुन और साकेत हो गया, श्रेष्ठ हो गया ड्रॉ। मैम कर रहा हूँ। यस मैम। नो मैम अभी कर। करो करो। मैम डन। यूआर का यूआर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टीआर को किसी पॉइंट पे कट करेगा। उस पॉइंट को हम ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स मार्क करते हैं, उसको मैंने मार्क किया एस। तो बाय हमारा प्रूफ था एस आर इज इक्वल टू एस यू, राइट। तो जो एस आर की लेंथ थी वो एस यू पर आ गई। तो एस टी यू या टी यू एस जो भी हमारा ट्रायंगल था इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इसमें सम ऑफ टू साइड्स 8, बेस 3 सेंटीमीटर, एंगल 150 डिग्री। ठीक है, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो हमें फिगर को थोड़ा सा राइट पे रखना होगा अपनी बेस को। अगर एक्यूट होगा तो फिगर को थोड़ा सा लेफ्ट में रखना होगा, सो दैट वी फिट इन द रिक्वायर्ड जो भी हमें दिया होगा कंडीशन। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और कर ले।
मैम हो गया। हो गया, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लो। पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल, क्या 5th थोड़ा ना कट आउट है। एक एंगल 90 डिग्री ड्रॉ हो जाएगा, बेस 12 हो गया, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज अदर साइड 18, तो 18 तक रहना होगा। डिफरेंस ऑफ साइड्स दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ साइड्स वाला मैं कल करवाऊंगी, उसके 2 क्वेश्चन है, उसके 2 है। 4th क्वेश्चन जो कट है बेटा, जिसमें पेरीमीटर दिया वो कट है, 5th कट नहीं होगा, 5th ड्रॉ करना है। चलो करो 5th ड्रॉ, नहीं कट है। कट हो गया, चलो फिर तुम और क्वेश्चन लिखो। चलो 60 डिग्री एंगल के साथ ड्रॉ करो। चलो ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 60 डिग्री, ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी 60 डिग्री, बीसी ले लो 5 सेंटीमीटर और AB प्लस AC को ले लो 9 सेंटीमीटर। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। एंगल बी 60, BC को 5, AB प्लस AC 9। अब आप एक खुद ड्रॉ करोगे, मैं नहीं करूंगी। हाँ अभी कर लो, जस्ट 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, जो लगेंगे लगा लो। एंगल ABC, एंगल बी 60, BC 5, AB प्लस AC 9। उसको बंद किया हुआ है, यहाँ पे तंग करता है। उसको बंद किया हुआ है, वहाँ पे तंग करता है, फिर वहाँ पर आकर ना डिस्ट्रैक्शन होती है, वो 5-10 मिनट ऐसे वेस्ट कर देता है। तो टिक के बैठ जाए, टिक के बैठता नहीं है। आफ्टर सम टाइम उसको मन होता है मैं नैप लूं, सबसे मिलूं जाके। मैं भी अपनी इवनिंग वॉक लूं, तो थोड़ा वहाँ पर उसको आदत डालनी चाहिए। तंग करता है, छोटा था तब नहीं तंग करता था, बहुत तंग करता है। और फ्यू डेज बैक मैंने उसे थप्पड़ सा लगाया था, मेरे घर से भाग गया वो सर्चिंग पर है, मैं घूमता कहाँ धक्के खा रहे उधर। सर्दी का दिन था, बारिश हो रही थी, किसी ने डाला मैसेज ग्रुप में, पापा को मैसेज आया, पापा ने फोन किया कहाँ है रियो, मैंने वो है। जैसे ही आया मैं गुस्से में, मैं तुम भाग गए घर से, तो पता नहीं। हाँ ओनली प्रॉब्लम इज इफ ही गेट्स सिक, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। जब वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ जाता है, उसकी इन्फेक्शन होती है, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। बेटा वो एज अ डॉग उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉमिटिंग होगी, कुछ भी होगा, कुछ खाएगा नहीं, दवाई देनी, सब करना। फिर जो आसपास वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, मतलब तो डॉग इज वाइल्ड ऑब्वियसली, इसको को थोड़ी पता वो डरपोक होता है। सच में कह रही हूँ, ही इज वेरी स्कैर्ड, ही इज अ वेरी डरपोक कॉवर्ड सा डॉग होता है, डरपोक कुत्ता होता है वैसा वाला लगता है, देखने में डर लगता है। पिटबुल तो बहुत, पिटबुल और जर्मन शेफर्ड। जो ये यहाँ पर बड़ी है, वो भी हमें पता नहीं था पहले, तो हम भी कितना डरते थे उससे। वी नेवर न्यू दैट उसकी आदत भी क्या थी कि इफ ही सीज यू स्टैंडिंग ही कम रनिंग टुवर्ड्स यू, तो ऑब्वियसली हाँ वो तो स्ट्रे है ना। हाँ जो दूसरा डॉग है वो क्यूट सा है, वो तो अच्छा है। हाँ ब्लैक वाला छोटी सी है जो, शी इज क्यूट। वो पीछे से निकली थी हमारे यहाँ से, पीछे से आई थी, फिर हमने भगाई उसको, रह गई यहाँ पे। तो अब बीसी को ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर, बहुत बातें हो गई। हाँ हाँ बनाओगे, खुद ही बनाओगे भाई। बीसी को ड्रॉ किया एज 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 60 डिग्री। देखो कितना इजी मैंने क्वेश्चन दिया है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कितने खुश हो जाओगे, है ना। बीसी इज 5 सेंटीमीटर,
So this is 60 degrees. So this is your ray BX, जो 60 डिग्री एंगल बनाया है. Then we'll draw AB plus AC 9 centimeter. 2 मिनट की बात है, ड्रॉ करो फिर जाओ. कहाँ ड्रॉ किया दिखाओ. ये मैंने पॉइंट R दिया 9 सेंटीमीटर BR. Then join CR. This is the easiest जो आपका क्वेश्चन है. अगर सम ऑफ साइड्स आएगा तो वो easiest होता है. नाम तो लिख दिया. मैं इतना समझा के चुकी हूँ. हाँ, इतनी तो मेरी रिस्पेक्ट बनती है कि नहीं बनती. So we draw perpendicular bisector of CR. Again the same thing. को देंगे 20. आपको क्या लगता है कि मैम पागल है आपकी? कोई भी दे देगी, कोई भी दे देगी. ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देंगे. 20 है तो फिर आपको फिर फिगर उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको कहा है वैसे लेना होगा. 15 आप ये ले लोगे, फिर उसके आगे 5 और कंपास से अपना अप्रोक्सीमेटली वो ड्रॉ कर दोगे आंख, है ना. So we draw this perpendicular bisector. Perpendicular bisector of CR. It intersects BR at point A. Join AC. Triangle ABC is the required triangle. जा सकते हो, जाओ. Triangle ABC is the required triangle. BC is 5. Angle ABC is 60. AB plus AC 9. हो गया. चलो कल हम करेंगे